बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या चीन को पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर गोल करने का इशारा मिल गया है, दे दिया गया है? क्या चीन पाकिस्तान से दूरी इख्तियार कर रहा है? ये वो दो सवाल हैं जो हर जगह ज़ेर बहस हैं और इनका ताल्लुक उस मुआहदे से है जो अभी हुआ नहीं, लेकिन जिसकी पेशकश की गई है और जिस पर गौर जारी है अमेरिका के बकौल, लेकिन दर हकीकत गौर जारी नहीं है। असूली तौर पर इत्तेफाक राय हो गया है और इसका इंकशाफ बरतानिया के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किया। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका के हालिया दौरा के दौरान या इससे कुछ पहले फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के एक मुशीर ने अमेरिकी हुकाम को तजवीज़ दी कि वो पसनी में बंदरगाह बनाए, एक टर्मिनल बनाए जहाँ से एक रेलवे लाइन निकाली जाए और ये रेलवे लाइन उस रेलवे लाइन से जाकर मिल जाए जो कोयटा से ईरान जाती है और जहाँ रेकोडिक के ज़खायर हैं मादनियात के, कीमती मादनियात के। तो इस पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने अगले दिन इसकी तस्दीक कर दी और अमेरिका के हुकाम ने कहा कि अभी ये तजवीज़ है, इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन बातचीत जिस तरह से हो रही है और जो तबसरे इंटरनेशनल मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर आ रहे हैं, उनसे ये साफ ज़ाहिर है कि असूली तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका है। इसके असरात पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात पर क्या होंगे? पहले इसकी लोकेशन पर नज़र रखनी होगी। मैंने कई बाखबर ज़राए और बाखबर सहाफ़ियों के व्लॉग सुने, तजियाकारों के, उनमें ये बताया गया था कि ये जो पसनी की बंदरगाह है ये ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वाक़ है। इनके एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है और ये बात ज़ाहिर है कि गलत है। ये वैसे ही है जैसे कोई ये कहे कि छांगा मांगा का जंगल एक तरफ लाहौर से लगता है तो दूसरी तरफ वो कोहाट से लगता है। इतना ही फासला बनता है पसनी से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का, लेकिन ये हमारे तजियाकारों का कमाल है कि वो उन्होंने पसनी के मुकाम पर अफ़गानिस्तान और ईरान को इकट्ठा कर दिया। ईरान के ये बिल्कुल नज़दीक है, 100 मील बनता है फासला ईरान से और 70 मील फासला बनता है गवादर से। गवादर से आगे 25-30 मील फिर ईरान का बॉर्डर है, यानी ये ज़िला गवादर है और पसनी गवादर ही के ज़िले में है। पसनी में कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन ये बंदरगाह के लिए एक आइडियल अच्छा मुकाम है जहाँ पाकिस्तान बहुत पहले बंदरगाह बना सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बनाई। तो अब सूरत हाल ये है कि PTI के बाज़ व्लॉगर्स ने तो ये खबर भी दे दी कि पाकिस्तान ने पसनी में अमेरिका को फ़ौजी अड्डा दे दिया और ये इतला सबसे पहले PTI के एक एक्टिविस्ट है गुल इम्तियाज़ साहब, उन्होंने अपने व्लॉग में दी कि पाकिस्तान ने पसनी में अमेरिका को फ़ौजी अड्डा दे दिया है। फ़ौजी अड्डा नहीं दिया। ये वही गुल इम्तियाज़ साहब है जिन्होंने कुछ महीने पहले ये खबर दी थी कि ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं और वो जो नूर खान एयरबेस है ख़ास तौर पर वो भी अमेरिका के हवाले कर दिए। 100% झूठ और गलत खबर थी। ज़ाहिर है PTI के लोग इस तरह के झूठ बोलते हैं और मुझे गुल इम्तियाज़ साहब का एक हमशक्ल याद आ रहा है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो टेढ़ा मेढ़ा सा शायर जो हर वक्त हीरोइन के नशे में डोलता रहता है, जिसने आज़ाद कश्मीर के पिछली मरतबा के हंगामों में ये खबर चला दी थी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने फायरिंग करके लाशों के ढेर लगा दिए हैं। उसको फिर पकड़ लिया था सिक्योरिटी इदारों ने, पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन वो जो इस्लामाबाद में एक डेन है, डेन ऑफ विचेस, जो दहशत गर्दों की सहूलतकारी करता है, उसने फ़ौरन इसकी ज़मानत ले ली और उसको रिहा करवा दिया। ये भी पाकिस्तान का एक अलमिया है। तो खैर ये लोकेशन की बात है और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डा नहीं दिया। जो कुछ भी है वो यानी तिजारती मकासद के हवाले से, यानी माइनिंग का सारा काम अमेरिका करेगा। इसमें जो सवाल पैदा होते हैं कुछ तशवीशनाक तो ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनके तसल्ली बख्श जवाबात वक्त आने पर मिल जाएंगे। मसलन पहली बात तो ये है कि पसनी में अमेरिका अड्डा बनाएगा, बंदरगाह बनाएगा या टर्मिनल बनाएगा, तो ज़ाहिर है वो टर्मिनल ही नहीं होगा बल्कि पसनी का पूरा इलाका सिक्योरिटी जोन बन जाएगा जो अमेरिका के कंट्रोल में होगा। और ये कंट्रोल कहाँ तक जाएगा? पसनी से एक रेल बिछाई जाएगी रेकोडेक के मुकाम पर। रेकोडेक आपको पता है कि चागी ज़िला के उस कोने में है जिसके एक तरफ अफ़गानिस्तान है और दूसरी तरफ ईरान है। वहाँ पाकिस्तान का जो नक्शा है वो एक
तकरीबन नीम ट्रायंगल की शक्ल में अंदर निकला हुआ है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है, और उस चागी के ज़िले में कोने में रेको डेक का इलाका वाक़या है। और यहाँ वो मादनियात है और जिनकी मालियत बिलियंस डॉलर्स में बताई जाती है। हम नहीं कह सकते कि एक्चुअल कितनी, क्योंकि ये माहिरीन का काम है और ये ज़ाहिर पसनी से खासे फासले पर है। मसलन गवादर का जो ज़िला है, इसके बाद केच का ज़िला आता है जो अच्छा खासा बड़ा ज़िला है, उसके बाद पंजगोर का ज़िला आता है, फिर वाशक का ज़िला आता है, फिर जाकर चागी का ज़िला आता है। इतना बड़ा इलाका है ये। तो ये रेलवे लाइन इस सारे इलाके को क्रॉस करती हुई, यानी तुर्बत और पंजगोर के पास से गुजरती हुई उस रेलवे लाइन से जा मिलेगी जो कोयटा से चलती है और दालबंदीन आगे फिर ईरान के मुकाम जाहिदान तक जाती है। इंटरनेशनल रेलवे लाइन इसे आप कह सकते हैं। और यहाँ मैं एक ट्रेजिडी की बात बता दूँ कि पाकिस्तान में जो बलोचों का बलूचिस्तान है, ये बर्रे सगीर का वाहिद इलाका है जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, 1 फुट भी रेलवे लाइन नहीं है। आपको हैरत होगी, इतना बड़ा इलाका जो रकबे में सूबा सिंध से भी ज़्यादा बनता है। और यानी बलोचों का बलूचिस्तान उसकी बात कर रहा हूँ। जो शुमाली बलूचिस्तान है जिस पर पश्तून मेजॉरिटी है, वहाँ रेलवे लाइन ज़रूर जाती है, सक्खर से कोयटा, रोहड़ी से कोयटा तक जाती है और फिर वो चागी के ज़िले में दाखिल हो जाती है। ये सारा पश्तून बेल्ट है। बलोचों का जो बलूचिस्तान है जिसमें प्योर बलोच आबादी है, वहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है और बिछने भी नहीं दी गई। नवाज़ शरीफ ने सी पैक के ज़रिए खसूसी इंतज़ाम करवाया था, खसूसी तौर पर चीन से ये चीज़ मनवाई थी कि सी पैक का जो रूट है वो इतना बड़ा होगा कि एक तरफ वो ग्वादर से रेलवे लाइन निकलेगी, पंजगुर से होती हुई वो कश्मीर सिंध को जाकर मिल जाएगी मेन लाइन के साथ। इस तरह बलूचों का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक रेलवे लाइन बलूचिस्तान में और बिछाई जानी थी, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जो लोग बैठे थे ऊपर, उनको कोई ऐसा काम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था जिससे पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा हो, और नवाज़ शरीफ को हटा दिया गया। अगर नवाज़ शरीफ को ना हटाया जाता तो आज पंजगुर से कश्मीर तक रेलवे ट्रेन चल रही होती। और सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर में भी एक रेलवे लाइन चल रही होती और पेशावर से काबल तक रेलवे लाइन भी मुकम्मल हो चुकी होती। और ये शुमाली इलाका जात के रास्ते हज़ारा से, एबटाबाद से गालबन चाइना तक रेलवे कनेक्शन बन चुका होता। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे उस वक्त की अस्करी क़यादत को क़तन नाकाबिल कबूल थी, इसलिए नवाज़ शरीफ का तख्ता उलट दिया गया। तो ये देखिए कैसा अलमिया है कि पाकिस्तान को बने 5 सदी हो गई और बलूचिस्तान में 1 मुरब्बा 1 फुट या 1 गज़ रेलवे लाइन भी नहीं बिछाई गई। तो खैर ये रेलवे लाइन अब बिछेगी, लेकिन इस रेलवे लाइन के बारे में हम नहीं कह सकते कि इसका आम लोगों को भी फ़ायदा होगा या सिर्फ माइनिंग पर्पज़ के लिए ये ट्रेन बिछाई जाएगी। माइनिंग पर्पज़ के लिए जो ट्रेन बिछाई जाती है वो मीटर गेज, ब्रॉड गेज की नहीं होती, वो नैरो गेज की ट्रेन होती है। और उसमें सिर्फ वो ट्रेन चलती है जिसमें बोगियों के अंदर मिनरल्स होती हैं। जिस तरह कोयले की ट्रेनें होती है, ज़ाहिर है ये कोयले की ट्रेनों से मुख्तलिफ होगी क्योंकि कोयला इतना कीमती नहीं है। रास्ते में अगर कोई आदमी 2-4 किलो कोना हथिया ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मिनरल्स वो हैं जिनकी मालियत किलो के हिसाब से बहुत बड़ी बनती है। तो इसके लिए खसूसी किस्म की जो भी है, तो देखना पड़ेगा कि ये ट्रेन सिर्फ माइनिंग का सामान लाने ले जाने के लिए चलेगी या इससे आवाम को भी कोई फ़ायदा होगा, यानी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी काम आएगी। और इसमें तशवीशनाक पहलू फिर ये होगा कि पसनी का एरिया तो हाई सिक्योरिटी जोन बनेगा ही, लेकिन पसनी से लेकर रेकोडक तक यानी तुर्बत, पंजगुर रास्ते में जो भी इलाका आएगा, पूरी एक पट्टी, चौड़ी पट्टी, ये अमेरिका के कंट्रोल में होगी। ये तो बात समझी जा सकती है ना आसानी से कि अमेरिका का इसमें बहुत फ़ायदा है और वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर एतमाद नहीं करेगा, इन्हिसार नहीं करेगा, इस सारे इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेगा। और जब ये सिक्योरिटी इस अपने हाथ में लेगा तो ये मगरबी बलूचिस्तान का शिमालन जनूबन ये जो एरिया है रेलवे लाइन का, रेकोडेक से लेकर पसनी तक, ये सारे का सारा अमेरिका के पास होगा। चाहे उसकी तफसील में पाकिस्तान भी कुछ दखील हो, लेकिन अमलन ये अमरीकी बेल्ट बन जाएगी। और
फिर अगर अमेरिका चाहे, मिसाल के तौर पर अमेरिका की नीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि अमेरिका चीन का मुहासरा करने के लिए बड़े अरसे से बेताब है, तो क्या वो पसनी के इस एनक्लेव को जो उसे मिलने वाला है इसे फ़ौजी अड्डे में कन्वर्ट कर देगा? पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देगा, लेकिन अगर अमेरिका करने पर तुल गया तो फिर पाकिस्तान के पास कौन सा ऑप्शन होगा? ये सारी बातें सोचने वाली हैं। और चीन का मामला मुख्तलिफ था। चीन के बारे में भी ये तशवीश थी कि वो ग्वादर को अपना फ़ौजी अड्डा बना देगा और अपने कब्ज़े में ले लेगा, लेकिन चीन की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ है। वो दूसरे इलाकों में इस तरह के फ़ौजी अड्डे नहीं बनाता, ना ही वो दूसरों के इलाके पर कब्ज़ा जमा लेता है। यानी अमेरिका से उनका जो मामला है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या अमेरिका से भी ऐसे ही तवक्को की जा सकती है उस रवैये की जो चीन ने इख्तियार किया? ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि चीन इस सूरत हाल को खुशी से देख रहा होगा। आपका क्या ख्याल है? चीन ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और वो रद्द-ए-अमल देगा भी नहीं। वो रद्द-ए-अमल तब देगा जब इस बारे में माहिदा अमली शक्ल इख्तियार कर लेगा, यानी इत्तेफाक राय आगे बढ़ेगा, तफसीलात तय होंगी, समझौता हो जाएगा, समझौते पर दस्तखत होंगे, समझौते की तफसील मेड पब्लिक कर दी जाएगी, फिर चीन रद्द-ए-अमल देगा। तो वो देखना पड़ेगा कि चीन का रद्द-ए-अमल क्या होगा। बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान ने जान की बाजी लगाते हुए, यानी जान की बाजी से मुराद ये है कि अपने दिफा, अपनी सलामती को यानी एक किस्म का दाव पर रखते हुए ये चाल चली है कि अमेरिका और चीन के दरमियान हम एक स्ट्रेटजिक तवाज़न पैदा करें। चीन से जो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें, जो अमेरिका से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं वो करें, और दोनों के दरमियान तवाज़न बरकरार रखें और चीन को भी नाराज़ न करें। और ज़ाहिर है पाकिस्तान को इससे, अगर ये दाव सही बैठता है तो पाकिस्तान को इससे बेबहा फ़ायदा होगा, अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा, अरबों नहीं खरबों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मादनियात की मालियत बहुत ज़्यादा बताई जाती है। और अभी इस दायरे में वो जो शमाल के अंदर पख्तूनख्वा के इलाके में कबायली इलाकों और उनके आसपास के इलाकों में जो कीमती मिनरल दरियाफ्त हुई हैं उनके ज़ख़ीरे को शामिल नहीं किया गया। क्या वो भी शामिल होगा? और पाकिस्तान को जो इससे माशी फ़ायदे होंगे वो हमारी तवक्कुआत और अंदाज़ों से ज़्यादा होंगे, इसमें कुछ शुबा नहीं। लेकिन इसकी कीमत हमें क्या देना पड़ सकती है? मैं मफरूज़े के तौर पर बात कर रहा हूँ। हो सकता है पाकिस्तानी असाकर के पास ऐसी बेहतरीन हिकमत अमली हो कि ना तो चीन नाराज़ हो और ना अमेरिका एक हद से ज़्यादा आगे बढ़े और वो कामयाब हो जाए। तो क्या बात है, ये तो सुभान अल्लाह कहने की बात है। लेकिन मैं मफरूज़ा बता रहा हूँ कि अगर चीन नाराज़ हो जाता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को टोटली अपने तौर पर लड़ना होगा। अमेरिका पाकिस्तान की फ़िज़िकल मदद नहीं करेगा। उसने 1965 में भी नहीं की थी और 1971 में भी पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी। उसके बहरी बेड़े का शोर ज़रूर था, लेकिन वो बहरी बेड़ा कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचा। हाँ, इतना मानना पड़ेगा कि जब 71 की जंग में मगरबी पाकिस्तान के वजूद को भी ख़तरा लाहक हो गया तो उस वक्त के सदर निक्सन ने इंदिरा गांधी को फ़ोन करके धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान की सलामती, यानी वेस्ट पाकिस्तान, बचे खुचे पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में पड़ी तो हम एटमी हथियार चला देंगे, जिस पर इंदिरा गांधी ने सीज़ फायर कर लिया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि मगरबी पाकिस्तान का वजूद बचाने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। लेकिन जंग अगर एक हद तक रहती है तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद बिल्कुल नहीं करेगा और पाकिस्तान का सारा इन्हिसार जो है वो अपनी ज़ात पर हो जाएगा। चीन फिर ज़ाहिर है पीछे हट जाएगा। ये मैं मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि बीच में बहुत कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल होगी। दूसरी सूरत हाल इंडिया और चीन की है। इंडिया और चीन के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, फ़ज़ाई राब्ते बहाल हो गए, बहुत सारे मामलात उनके दरमियान हल पजीरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये हमेशा बात याद रखने के काबिल है कि इंडिया और चीन में वर्किंग रिलेशनशिप और हमसायगी के ताल्लुकात के हवाले से ताल्लुकात कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, दोनों मुल्क एक दूसरे पर कभी एतबार नहीं कर सकते। और चीन की कुछ मजबूरी ऐसी है, वो सी पैक वाली मजबूरी। सी पैक ऐसी चीज़ है कि इसका मुतबादिल कोई नहीं है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है चीन के पास। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा पाकिस्तान सी पैक नहीं बनने दे रहा तो हम इंडिया में से बना लेंगे, नहीं बना सकता।
इंडिया और चीन के दरमियान कोहे हिमालय है, कोई दर्रा ऐसा नहीं है जहाँ से सी पैक निकल कर आए, नंबर 1। नंबर 2, वो सी पैक आएगा तो निकलेगा कहाँ से? काठियावाड़ की किसी बंदरगाह से निकलेगा या बम्बई की किसी बंदरगाह से निकलेगा? तो एक तो समुद्री फासला बहुत बढ़ गया। चलिए समुद्री फासला बहुत ज़्यादा ना सही, ग्वादर और बम्बई में जो फासला बनता है वो तकरीबन 700-800 नॉटिकल माइल का फासला बनता है। एक तो फासला ये बढ़ गया, और दूसरा ये कि पूरे इंडिया को बम्बई से लेकर, वो कौन सा इलाका है हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला, तो धर्मशाला के पास एक दर्रा है, वहाँ से होकर अगर वो गुजरता है सी पैक, जो मुश्किल है, वो वहाँ दर्रा इतना चौड़ा नहीं बनता, वहाँ से निकलेगा तो आगे आता है तिब्बत, जो बेआबो गया, बंजर, बर्फ़ानी, नीम बर्फ़ानी, सहराई, पहाड़ी मिक्स किस्म का ऐसा इलाका जो नाकाबिले, जिसको हम कहते हैं जोग्राफी इस्तिलाह में नाकाबिले गुज़र या नाकाबिले गुज़ार इलाका है। अब वहाँ कोई रेलवे लाइन भी नहीं है, स्वाय उस लाइन के जो लहासा तक बिछाई गई है, और लहासा से फिर वो नेपाल से होती हुई इंडिया आएगी, लेकिन वो एक तरफ रह जाती है और वो आइसोलेटेड किस्म की रेलवे लाइन है। जबकि पाकिस्तान से जो रास्ता बनता है शहर रेशम का, यहाँ अगर एक छोटा सा टुकड़ा हज़ारा से लेकर काशगर तक बिछा दिया जाए तो काशगर जो है वो चीन के मेन रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ इलाका है। ना सिर्फ ये कि चीन से, बल्कि काशगर वो शहर है जहाँ से रास्ते फिर सेंट्रल एशिया और यूरोप और रूस को भी रेलवे लाइनें जाती हैं। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है कि इंडिया सी पैक का मुतबादल चीन को दे ही नहीं सकता, और इसी तरह ईरान का मसला है, ईरान दे सकता है मुतबादल, वहाँ सी पैक का मुतबादल बन सकता है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होगा। चीन को पहले ताजिकिस्तान आना पड़ेगा, ताजिकिस्तान से फिर अफ़गानिस्तान आना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान से फिर ईरान आना पड़ेगा, और ये सारा इलाका भी सारा का सारा पहाड़ी और सहराई इलाका है। जबकि जो पाकिस्तान का सीप है कि वो पंजाब और पुख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों से होता हुआ एक फिर वो शाहरा रेशम का जो पहाड़स्तान है वहाँ से गुजरकर फिर वो काशगर में दाखिल हो जाता है। अगर आप ये तफसील से नक्शे देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की तरफ से सी पैक का मुतबादिल नामुमकिन, और ईरान की तरफ से सी पैक का मुतबादिल बहुत मुश्किल। और उसमें फिर मज़ीद मुश्किल ये है कि ईरान और अमेरिका के आने वाले ज़माने में ताल्लुकात क्या होंगे। इन ताल्लुकात के हवाले से चीन ये रिस्क ले ही नहीं सकता कि वो सी पैक जैसा मंसूबा ईरान के ज़रिए से गुजारे, यानी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना चीन की भी मजबूरी है। तो शायद ये नई स्ट्रेटजी में इस बात का भी ख्याल रखा गया हो। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तवाज़न बरकरार रखेगा, लेकिन ये तवाज़न बरकरार रखना इतना मुश्किल चैलेंज है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बसीरत और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक महारत और वो जो सिफारती चालाकी, समझदारी, होशियारी और जो विट होती है वो चाहिए। अच्छा, यहाँ कुछ लोग अभी से, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि जनाब ये तो अमेरिका को फ़ौजी अड्डा दे दिया गया है, ज़ाहिर ये झूठ है। कुछ और प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। मसलन मुशाहिद हुसैन वो कल कह रहा था कि ये तो जनाब ईरान बरादर इस्लामी मुल्क है, वो नाराज़ हो जाएगा, ये तो ईरान के सर पर आप अमेरिका को बिठा देंगे, तो ये तो बुरी, यानी इस तरह की बातें की हैं। तो बात ये है, इससे कोई पूछे कि जब ईरान ने चाह बिहार में भारत को, पाकिस्तान के दुश्मन को लाकर बिठा दिया था, तो उस वक्त तो मुशाहिद हुसैन साहब ने कोई वावेला नहीं किया था। उस वक्त तो उन्होंने बगलें बजाई थी और बहुत हफ्तों तक बगलें बजाते रहे थे। यानी अगर ईरान चाह बहार में भारत को लाकर बिठा दे पाकिस्तान के दुश्मन को, तो बरादर इस्लामी मुल्क का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका को लाकर पसरी में बिठा दे तो बरादर इस्लामी मुल्क का सवाल पैदा हो गया। तो खैर, ये अभी ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इनमें कुछ यानी इस वक्त भी रियलिटी है और कुछ ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में हमें अंदेशी की सूरत में हमें नज़र आ रही हैं। तो एक बात इसमें हम दूसरा फैक्टर भी नज़र रखें। दूसरा फैक्टर है तकदीर का। तकदीर का फैक्टर ये है कि जब से मौजूदा फ़ौजी रिजीम, यानी फ़ौजी हुकूमत नहीं, फ़ौज के अंदर की जो क़यादत है उसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जब से ये लोग आए हैं, पाकिस्तान एक के बाद एक के हिसाब से चैलेंजेस में फंसता है और साफ निकल जाता है। ये आपके सामने है
कि बड़े बड़े चैलेंज आए और कहा लोगों ने कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ ये कि साफ निकल गया बल्कि पाकिस्तान का कद कुछ और बुलंद हुआ। ये तकदीर का फैक्टर है, इसे आप माने या ना माने आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ वो मैंने आपकी खिदमत में शेयर कर दिया। तो ये हो सकता है कि यहाँ भी जो हमें एक चैलेंज बहुत मुश्किल नज़र आता है, कल को पता चलेगा ये तो बड़ा आसान मामला था। तो ये सूरत हाल है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ कि ये जो क्रॉसिंग है, सी पैक इसको क्रॉस करेगा, यानी अमेरिका की इस रेलवे लाइन को क्रॉस करेगा अगर बनेगा तो। मसलन अगर वो शिमालन जुनूबन आता है तो ये पंजगोर के मुकाम से क्रॉस करेगा, क्योंकि पहले पसनी है, ईस्ट के साइड से पसनी है, फिर गवादर आता है। तो जब वो गवादर जाएगा तो ज़ाहिर है वो उस रेलवे लाइन को सी पैस क्रॉसिंग करके जाएगा जो दालबंदीन वाली रेलवे लाइन की तरफ जा रही है रेको डेक को मिलाने के लिए। और अगर सी पैक कराची की तरफ से कोस्टल हाईवे के साथ साथ सफ़र करता है, साथ साथ आगे बढ़ता है, तब भी वो इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि पसनी पहले आता है, गवादर बाद में आता है। सी पैक ने गवादर तक जाना है और बीच में पसनी आता है, पसनी को क्रॉस करके ही वो गवादर तक पहुंचेगा। यानी चाहे इसका रूट शिमालन जुनूबन हो, चाहे वो रूट जो पंजाब और सिंध से होकर कोस्टल हाईवे के ज़रिए साहल के साथ साथ बलूचिस्तान में गवादर में जाए, दोनों सूरतों में इसकी क्रॉसिंग होगी। और क्रॉसिंग में सिग्नल लगाने पड़ते हैं, वरना एक्सीडेंट हो जाता है। तो गोया के पाकिस्तान को अब इस क्रॉसिंग पर ख़ुसूसी सिग्नल भी लगाने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, ये है वो सूरत हाल जिस पर अभी आने वाले दिनों में बहुत लंबी चौड़ी बहसें होंगी। लोग नक्शे दिखाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, अंदेशा है सूदो ज़िया के तखमीने लगाएंगे। जो पाकिस्तान के बही खा हैं वो उम्मीद के पहलू तलाश करेंगे, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इसमें से सिर्फ कीड़े निकालेंगे और कुछ नहीं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।